नमस्कार, मैं शालिनी और आप दिख रहे हैं ग्रामीण दर्शन। बुलंद आवाज गांव और शहर की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले ग्रामीण दर्शन न्यूज पर मिलती है। सिविल एयरपोर्ट के फेज 2 की एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित। रनवे, टैक्सी ट्रैक और 9 वायुयान के उपयुक्त एप्रन आदि संबंधित कार्य होंगे। आगरा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रभारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर नियोजक, नोडल ऑफिसर, टीटीपी क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन क्षेत्र के संबंध में पारित आदेशों के आलोक में सिविल एयरपोर्ट योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं का सम्यक परीक्षण किया जाएगा तथा वृक्षों के प्रस्तावित पातन, उनको अन्यत्र लगाए जाने के लिए स्थल आदि नियत होंगे। परियोजना हेतु विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्तियों का अध्ययन करते हुए प्रश्नगत परियोजना के संबंध में अपनी स्पष्ट संस्तुति टीटीजेड प्राधिकरण को 2 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा गठित इस समिति में उप महाप्रबंधक ईसी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आगरा कोऑर्डिनेशन का कार्य करेंगे। फेज 2 के मुख्य कार्य। इस फेज के तहत सिविल एयरपोर्ट के 45 मीटर चौड़े रनवे का 800 मीटर विस्तार, फेज 1 के टैक्सी ट्रैक का 950 मीटर विस्तार, रनवे को जोड़ने वाले अतिरिक्त टैक्सी ट्रैक का विस्तार, एप्रन को 9 हवाई जहाजों की पार्किंग उपयुक्त बनाए जाने का कार्य, विस्तारित रनवे से जोड़ने वाले अतिरिक्त लिंक टैक्सीवे आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। इन कार्यों में से अधिकांश एयरक्राफ्ट ऑपरेशन व एयरक्राफ्ट सेफ्टी से संबंधित कार्य हैं। फनल एरिया में हाई राइज बिल्डिंगों पर प्रतिबंध। जो जानकारी है उसके अनुसार एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ व लैंडिंग ऑपरेशन के लिए उसी फनल एरिया का उपयोग किया जाएगा जो कि वायुसेना के हवाई जहाजों के द्वारा किया जाता है। आगरा मास्टर प्लान 2031 में एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन की जरूरत को दृष्टिगत फनल एरिया में हाई राइज बिल्डिंगों के बनाए जाने सहित उन सभी कार्यों को प्रतिबंधित किया हुआ है जो एयर ऑपरेशन को दृष्टिगत उपयुक्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को स्वीकृति पूर्व मांगी गई जन आपत्तियों के क्रम में आगरा विकास प्राधिकरण, नगर नियोजक विभाग को फनल एरिया की जरूरतों को दृष्टिगत सुझाव दर्ज करवाए गए थे। आगरा एयरपोर्ट यानी कि न्यू सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट जन प्रचलन में आगरा सिविल एयरपोर्ट के रूप में बहुप्रचारित योजना मूल रूप से न्यू सिविल एनक्लेव प्रोजेक्ट है। 2 चरणों में विकसित किए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट के पहले चरण का शिलान्यास वर्चुअल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है, जबकि दूसरे फेज का काम अब शुरू होना है। दूसरे फेज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 को रनवे के विस्तार, टैक्सी ट्रैक के विस्तार, एप्रन के विस्तार, विस्तारित रनवे से जुड़ने वाले अतिरिक्त लिंक टैक्सीवे आदि के प्रावधानों की जरूरत को दृष्टिगत सदर तहसील आगरा के धनौली, बलहेड़ा और अभयपुरा गांव की जमीन उपलब्ध करवाई। ये स्थल आगरा में भारतीय वायुसेना बेस की सीमा से सटा हुआ है। फेज 2 के लिए उपलब्ध हुई जमीन का अधिकांश भाग एयरफोर्स स्टेशन आगरा की सीमा से एकदम लगा हुआ और उसकी नियमित कड़ी निगरानी वाला है। प्रदूषण मॉनिटरिंग तंत्र। आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण के द्वारा वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग के लिए संजय प्लेस आगरा 2, शाहजहां गार्डन आगरा 3, रोहता आगरा 4, सेक्टर 3B, आवास विकास कॉलोनी आगरा 5, मनोहरपुर आगरा 6, आगरा कंस आदि 6 केंद्र स्थापित और संचालित हैं। सुरक्षात्मक कारणों से रक्षा प्रतिष्ठान परिसर, विशेषकर एयरफोर्स स्टेशन परिसर और उनके आसपास की सेंसिटिव जोन सिविलियन एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम में नहीं आते और न ही रक्षा प्रतिष्ठान प्रशासन की एयर पॉल्यूशन डेटा सिविल अथॉरिटी के साथ शेयर की बाध्यता है। इन क्षेत्रों में अक्सर उन्नत उपकरण, विमान और कर्मी होते हैं जिनकी गतिविधियों को वर्गीकृत किया जाता है। डेटा पहुंच सीमित करने का मुख्य कारण अभ्यास, उड़ान संचालन और आपातकालीन तत्परता संबंधित सूचनाओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना है। प्रचलित व्यवस्था के तहत नियंत्रित सूचना प्रवाह के लिए, जिनमें प्रदूषण के स्तर जैसे पर्यावरणीय डेटा भी शामिल हैं, केवल अधिकृत नागरिक चैनलों के सार्वजनिक निगरानी स्टेशनों के माध्यम से ही फिल्टर या साझा किए जा सकते हैं। परिसर के भीतर प्रदूषण मॉनिटरिंग पर कड़ा प्रतिबंधित होने के फलस्वरूप संजय प्लेस स्थित स्वचालित एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर का डेटा ही फेज 2 को अनापत्ति दिए जाने के लिए विश्लेषण और अन्वेषण का उपयुक्त आधार माने जा सकते हैं। आधुनिकतम तकनीक से युक्त इस मॉनिटरिंग सिस्टम से वायु गुणवत्ता सूचकांक के अलावा विभिन्न वायु प्रदूषकों जैसे कि PM 2.5 और PM 10 की स्तर की वास्तविक समय निगरानी की जाती है। इसी स्टेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB आगरा में वायु प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करता है। चूंकि फेज 1 के लिए भी यहीं के डेटा
एनओसी का आधार रहे थे, इसलिए फेज 2 के लिए भी यहीं के डेटा आधार रहना अनुमानित है। रिपोर्ट संजय कुशवाहा, आगरा। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम बताना चाहते हैं कि नए सिविल एनक्लेव जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फेज़ 1 का कार्य चल रहा है, फेज़ 2 का कार्य शुरू होने वाला है। इसमें टीटीजेड की परमिशन की ज़रूरत है। कमिश्नर आगरा ने एक कमेटी का गठन किया है डीएम आगरा के अंडर में, जिसमें अपर जिलाधिकारी, प्रभावी निदेशक, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रभारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बाकी लोग इसमें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे फेज़ 1 का क्लियरेंस हुआ था, वैसे ही फेज़ 2 का भी क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एरिया है जिस फेज़ 2 का, उसमें थोड़ा डिफेंस का भी एरिया है और बाकी बाउंड्री से, डिफेंस की बाउंड्री से लगा हुआ एरिया है, क्योंकि जो वहाँ प्रदूषण कंट्रोल का कोई यंत्र नहीं लगा हुआ है। फेज़ 1 का संजय प्लेस का जो यंत्र है, उससे डेटा लेके टीटीजेड ने उसको अप्रूवल किया था। हम अनुमान करते हैं, अनुमानित है कि ये टीटीजेड जो फेज़ 2 का क्लियरेंस है वो भी उसी डेटा पे अप्रूवल करेगी, क्योंकि डिफेंस के अंदर जो पोल्यूशन का और बाकी का एरिया है, सुरक्षा की दृष्टि से वो शेयर नहीं किया जाता। बस यही हमने प्रेस रिलीज की है। धन्यवाद। ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण दर्शन न्यूज को फॉलो करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।